हाँ जी, देखो दिस वन इज़ द नेक्स्ट वन केस। एक चीज़ जो है मैंने आपको बतानी है कि इसमें बहुत सारे केस कैसे बनेंगे। जैसे एक बार आप ऑब्जेक्ट को जो है कहाँ पे रखोगे, सी के पीछे, सी के पीछे मतलब बियॉन्ड द सी, ठीक है। एक बार यहाँ पे रख दिया, अगली बार नेक्स्ट एट द सी, फिर नेक्स्ट केस में बिटवीन सी एंड एफ, उससे नेक्स्ट केस में एफ के ऊपर, उससे नेक्स्ट केस में बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। तो कितने सारे इसमें से पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, सी के ऊपर रख दिया, फिर ये उसके बाद में सी और एफ के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट को, फिर एफ के ऊपर रख दिया, ठीक है। ऐसे करके कितने सारे केस बनेंगे कि हाँ भाई एक बार आपने सी के पीछे रखा, फिर सी के ऊपर रखा, फिर दोनों को बीच में रख दिया। ये नेक्स्ट केस के बनेगा किस में रखा, एफ के ऊपर। नेक्स्ट केस जो लास्ट वन बचेगा वो कहाँ पे होगा, बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। अब देखो ये जो डायग्राम्स बनाए हैं, ये जितने भी रेज हैं ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द फोर रूल्स है। जहाँ तो रे आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लो तो कहाँ से पास करेगी, फोकस में से। अब ये वाली रे कहाँ जा रही है, पोल के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, तो ऐसे ही क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। जितने एंगल से उसके ऊपर पोल के ऊपर स्ट्राइक करी उतने एंगल से ही क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो डायग्राम्स हैं वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द फोर रूल्स ही बनी है। फोर रूल कौन से थे कि एक जो रे है क्या है, दिस वन क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास करेगी, फोकस में से। अगर फोकस में से निकल रही है रे, स्ट्राइक करने के बाद में, मिरर से टकराने के बाद में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट केस क्या है कि पोल के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, कि जितने एंगल से टकरा रही है, अगर 30 से टकरा रही है तो 30 से ही वो टकराने के बाद में क्या आएगी, वापस आएगी। और लास्ट वन रूल क्या है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, टकराने के बाद में उसी रास्ते में से क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। अब देखो जितने भी डायग्राम बनाए हैं, जितने भी, सभी जो है इन चारों रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनाई है, ठीक है। और चारों में से दो रूल्स आप कोई भी चूज करके डायग्राम बनाओगे तो श्योरली है वो बनेंगी, ठीक है। अब क्लास लगती तो मैंने जो है इन रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं कराना था। यहाँ पे क्या है कि हर एक में डिफरेंट रूल जो है फॉलो किया है, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही रूल के अकॉर्डिंग आपको बताना था, ठीक है। अगर आपने बनाना है तो आप बना सकते हो, कि मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने रूल चूज़ करना था उसमें लेनी थी एक रे, कौन सी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, लाइक दिस। एक रे लेनी थी मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास करेगी, फोकस में से। और एक रे मैंने हमेशा कहाँ से पास करानी थी, पोल में से। तो जितने भी डायग्राम है ये वाले, ठीक है, ये सारे मैंने सिर्फ एक ही रूल से कराने थे, कि एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी पोल के ऊपर स्ट्राइक करानी है। यहाँ पे देखो और रूल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और रूल यूज़ कर लिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ और रूल यूज़ कर लिया। तो मैंने अपने हिसाब से सिर्फ एक ही रूल फॉलो करवाना था, ये वाला। ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे जहाँ मर्जी रख लो, लेकिन रूल मैंने यही फॉलो करवाना था कि एक पैरेलल हो गया रे, और दूसरी रे कहाँ से पास करानी थी, पोल में से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने ये वाला केस आपको बताना था कि ये वाला केस क्या होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट ये कहाँ पे रखी है, एफ के ऊपर रखी है। फर्स्ट रे गई कहाँ पे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से, दिस वन इज द फर्स्ट वन रे, ठीक है। ये फर्स्ट रे गई, टकराने के बाद में कहाँ से पास होगी, ऑफ कोर्स दिस वन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद में कहाँ से पास होगी, फोकस में से। दिस वन रे कौन सी है, कहाँ पे जा रही है, पोल के ऊपर, टकराने के बाद ऐसे ही क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों रेज नहीं मीट कर रही, जैसे यहाँ पे मीट कर रही हैं, कट कर रही हैं एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पे नहीं मीट कर रही। तो आपको बताया था जब भी मीट करेंगी तभी जो है क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो यहाँ पे तो मीट ही नहीं कर रही, तो क्या यहाँ पे इमेज नहीं बनेगी, बनेगी। अब देखो कहाँ पे बनेगी, देखो यहाँ पे ये दोनों रेज ऐसे साथ साथ में चले जा रही है, पैरेलल है ये आपस में। कौन सी रेज है, ये दोनों रेज आपस में क्या है, पैरेलल है। देखो पैरेलल है ना, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल देखो क्या होता है, पैरेलल मतलब कि जो भी रेस चल रही हैं उनके बीच में आपस में डिस्टेंस ये वाला क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर यहाँ पे 2 है, 2 सेंटीमीटर है, तो आगे जाके भी 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये निशानी होती है किसकी, ये जो है इंडिकेशन होती है किसका, पैरेलल रेस का, कि जितना मर्जी आप जहाँ मर्जी ले जाओ ये दूसरे के एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी और एक दूसरे में उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगी। तो ये इसका मतलब कौन सी रेस है, पैरेलल।
तो अकॉर्डिंग टू द मैथ क्या बोलता है कि अगर कोई रेस पैरेलल है तो ठीक है, वो मीट तो नहीं करेंगी लेकिन एक जगह पे मीट करती हैं। वो कहाँ पे मीट करती हैं? इन्फिनिटी पे। मतलब समझो वो चलती गई जहाँ पे समझो सन प्रेजेंट है। वैसे तो सन इन्फिनिटी पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग वैसे बात करें, नॉर्मल वे में बात करें कि इतनी दूर जाके वो कहाँ पे मीट करेंगी, ये आपस में कहाँ पे मीट करेंगी? इन्फिनिटी पे। अगर ये इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर जाके इन्फिनिटी पे मीट कर रही है तो ऑफ कोर्स मीटिंग हो रही है। कहाँ पे हो रही है? इन्फिनिटी पे हो रही है। ऑफ कोर्स इमेज कहाँ पे बनेगी? यहाँ पे फिर इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। अब देखो कहाँ पे जाके मीट कर रही है? इन्फिनिटी पे जाके खुद से मीट कर जाएंगे तो रियल होगी इमेज, ठीक है। और कहाँ पे इमेज बनेगी? एट द इन्फिनिटी इमेज बनेगी, ठीक है। समझ में आ गया?